अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक जिला कीजिए। चितकोट ब्लॉक रामनगर का ये ग्राम पंचायत रामपुर का बेलरीपुरवा है। लगभग यहाँ 500 की आबादी है और यहाँ के लोगन का कुछ भी विकास नहीं है। ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पे किसी को कॉलोनी शौचालय किसी को नहीं मिला। इन लोग को कहना है कि जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं तब से हमें मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है। विकास यहाँ कुछ नहीं है, न रोड है, न बिजली भरा के है और न कोनो टट्टी बाथरूम मतलब इनका क्या कोनो प्रधान के जरिए नहीं मिला था। 2-4 दिन का मिल का माँ हो गया पूरा फुर्सत। कॉलोनी नहीं आई किसी का, नहीं एक आधी पिछले वो पंचवर्षीय में मिली है कोई कॉलोनी है, वो कुछ विकास नहीं। तो नाव से आते जाते हैं नहीं, नाव लागत ही नहीं, बासो बंधा नहीं भर गया तो आप यही में आज जाई थे। सब कुछ परेशानी है, न रोड है, न शौचालय है, न कॉलोनी है, कुछ तो नहीं है। तो शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मैदान में, खेत में। कितनी दूर? 2 किलोमीटर। जब खेत बो जाते तो फिर कहाँ जाते हैं? खेते में ही जाते हैं, जहाँ गल्ला बो जाता वहीं में जाते हैं। गाली देते हैं आदमी, जिसके खेत में जाते हैं वो भी गाली देते हैं। यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ जो सब मगजमारी है, चाहे प्रधानी हो चाहे कुछ भी हो, नहीं है। लेटरिन तो किसी को मिला नहीं है। और अब बांध में जब पानी भर जाता है तो ये पुल का भारी समस्या। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं रायपुरा पढ़ने, तो सारी समस्या बिल्कुल डूबने का समस्या आ जाती है। 2011 की जो प्रधानमंत्री आवास की जो पहले की सूची थी उसमें जो है 2 लोगों को आवास मिले थे और 1-2 लोगों को नोडल के द्वारा पात्र कर दिया गया, क्योंकि पात्र श्रेणी में नहीं थे। और यही कम से कम जो है 25-30 लोगों को अभी शौचालय भी मिले, जिसमें कि 15-17 लोग बनवा चुके हैं, 10-15 लोग अभी नहीं बनवा रहे। और वहाँ जो है पैसा भिजवा दिया गया है उनका खाते में, वो लोग अभी जो है बनवा नहीं रहे हैं। मेरी वार्ता हुई है उनसे, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बनवाने के लिए। उसमें नरेगा से 8,47,000 का एस्टीमेट नरेगा के द्वारा स्वीकृत है, जिसमें कच्चा खनन होना मिट्टी का कार्य है। तो उसमें जो है अभी तक मिट्टी बन रही थी, 4 लाख लमसम काम हो गया है। और उसके बाद जो मतलब जिन लोगों के खेत पड़ते हैं तो सेक्टर में जबरदस्ती उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था अभी तक, तो वही लोग जो है नहीं करने दे रहे थे। अब उनके द्वारा जो है कार्य रुकवा दिया गया था, लेबर गाली गलौज की गई। अब लेबर लोग जो वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं होते और वही लोग रोड की मांग करते हैं, वही लोग रोड नहीं बनने देते। इस तरह से बताइए कैसे संभव हो सकता है? तो कभी इसके लिए आप शासन प्रशासन से सबको, सीडीओ साहब के संज्ञान में है, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है, बीडीओ साहब के संज्ञान में, सबको हमने लिखित रूप से, मैंने और मेरे रोजगार सेवक ने लिख करके हमने सबको अवगत किया। रामनगर के जो बेलरी गांव है वहाँ की जनसंख्या 250 से कम है, जिससे एस्टीमेट भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। तो और कुछ रास्ता हो सकता है कि किसी निधि से बन सकती सड़क? अब ये तो प्रशासन अधिकारी बता पाएंगे। तो कितने आबादी में या कितने संख्या में सड़क पास होती है? 250। ज्ञापन उन्होंने दिया था, ज्ञापन जो सक्षम अधिकारी हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनको दिया जा गया है और जिलाधिकारी महोदय ने वहां का सर्वे भी करा दिया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा वहां पे मेन जो समस्या है, शिकायत है, वो रोड की है, तो लिहाजा वो रोड तो बननी है और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है, तो उसमें कोई ईबट है ही नहीं। लेकिन ये चूंकि एक प्रक्रिया है, हमेशा जो है जैसे पीडब्ल्यूडी उसका एस्टीमेट बना के शासन को भेजता है, शासन से जब धनराशि प्राप्त होती है तभी उस पर कार्य हो सकता है, तो वो प्रक्रिया विचाराधीन है। अब उसमें थोड़ा टाइम लगना ही था। उस समय भी डीएम साहब ने भी इस बात को कहा था कि भाई मैं करवा दूंगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो उन्होंने उसके लिए जितना प्रयास हो सकता है किया है प्रशासन ने। बाकी अब जैसे ही वहां से आ जाएगा तुरंत सड़क बनी, सड़क की आवश्यकता भी है, बनना भी।